मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो। अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी। फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? कौन है? कार्तिक, वो रसगुल्ला भी रख देना बीच में। 7 बजे के बाद। कौन है? अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? और सुनील भाई सुनाइए। पूरा बोली चढ़ते। उत्तर है, सच्चे फूल वह जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। सच्चे फूल वह जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल समा पर जल मरने वाले श्रीमत पर चल समा पर जल मरने वाले अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले जीते जी मरने वाले परवानों की जीते जी मरने वाले परवानों की बा ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। स्वतः ही चारों ओर फैलती है। गीत है, महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। सुधीर भाई, भाइयों के साइड पीछे 1-2 कुर्सी और लगा दो। थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे हो जाए। 2-3 कुर्सी इधर भी ना, थोड़ा थोड़ा आगे कर लो। भोग है ना जिनका, वो भी तो आएंगे ना। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो बाप फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं सचमुच हम परवाने बने हैं। तो बाबा ने, या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते? क्वेश्चन है, सचमुच हम परवाने बने हैं या फेरी पहनकर चले जाते? समा को भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और कहाँ तक ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया? अपने आप से पूछना है। यह तो बच्चे जानते हैं, ज्ञान सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी। वह सदैव खुश रहेंगे
औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। वो सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वह है जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं। बाबा ने कहा जैसे कोई गरीब का बच्चा और साहूकार की गोद में आते हैं तो फिर से वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारी माँ बाप गरीब है, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे। जिससे धन मिलता है ना, साधु सन्यासी आदि वो साधना करते हैं मुक्ति धाम जाए, सब मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते हैं। कोई तो कहते जोत दोत में समाएंगे, कोई समझते पार निर्वाण जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को जोत जोत में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता है। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदगी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। बच्चों को समझाया है जब कोई से मिलो तो यह समझाना पड़े कि यह बना बनाया ड्रामा है। सतयुग त्रेता फिर संगम युग, यह भी समझाया सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है। वह युग फिरना और यह कल्प फिरना। बाप युगे युगे नहीं आते हैं जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते जब जब कलयुग तम प्रधान बन जाता है, अंत का समय होता है, उस कल्प के संगम युग पर मैं आता हूँ। मैं योगे योगे नहीं आता हूँ। यह बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवाने में भी नंबरवार है। कोई तो भले बाबा के बने सब, पर उनमें भी नंबरवार है। कोई तो जल मरते हैं और कोई फिर फेरी पहनकर चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम बच्चे ही चल सकते हो। अगर कहाँ भी श्रीमत पर ना चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्रों में तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाया, उस समय बुद्धि रजो होने के कारण समझा कि कृष्ण द्वापर में आएंगे। मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्मों का प्राय लुप्त हो जाता है। बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि वो देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु गुम नहीं हो जाते हैं, परंतु भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे। अपने स्वधर्म को ही भूल जाते। यह भी ड्रामा में नोंद है। जब भूले तब फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। तो बाबा ने कहा एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक, दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। सब पतित है, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। अब बाप कहते बच्चे क्या करो, श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर का बोझ सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा।
वह समझते आत्मा निर्लिप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है। यह कोई समझते नहीं, बार बार समझाते हैं, मंजिल बहुत भारी। बाबा बार बार स्मृति दिलाता है कि मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो, जानते हो सतयुग में बहुत सुखी रहेंगे। वहां तो ये पता नहीं रहेगा कि हमको फिर से सुखधाम में जाना है, सॉरी दुखधाम में जाना। सतयुग में ये पता नहीं रहेगा कि हमें फिर दुखधाम में जाना है। हम सुख में कैसे जाएं, कैसे आए, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो ऊंचते ऊंचा कौन ठहरा, कौन ऊंचा है? बाबा ने कहा तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे ना। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु हम बाबा के बच्चे ईश्वरीय औलाद है, परंतु नंबरवार। कोई तो बड़े मस्त, बाबा ने कहा कोई तो बड़े मस्त है, समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सन्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर बाप को याद करो। बाबा हम बच्चों को बार बार समझाता है, बाप तो सदैव सुखदाता है। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते तो सुख भी बाप देते हैं। तो बाबा ने कहा बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बच्चा कैसा बोले, लेकिन बाबा सदैव बच्चों को सुख देता है। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं, बाप दुख दे ही नहीं सकते। कहते हैं भगवान बच्चा दे दो तो कुल वृद्धि हो जाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों से ही पाते हैं। अब बाप बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते बच्चे अब श्रीमत पर चलो। आसुरी मत पर चलने से ही तुम दुख पाते हो। तो बाबा ने कहा दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अभी तुमको मिलती है। ईश्वरीय मत ही रिजल्ट 21 जन्म चलती है, फिर आधा कल्प के बाद माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं, माया तो आधा कल्प से मत देती रहती है। संगम युग पर बाबा ऐसा मत देता, 21 जन्म तो नहीं, उससे भी द्वापर में भी हम सुखी रहते हैं। तो बाबा ने कहा माया तो आधा कल्प दुख देती है, बाप तो एक ही बार मत देते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल है वे कैसे रहेंगे? हर्षमिलाल भाई सदा खुश रहेंगे। जो अच्छे अच्छे फूल है वो खुशी में सदैव मस्त होंगे। नंबरवार तो है ना, परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चलते, गरीब ही अपना पोता मिल बाप को लिखते हैं। साहूकार को डर लगता कहाँ ये हमारे पैसा न ले ले। गरीब बाबा को सारा पोता मिल रहा और साहूकारों को डर लगता कि ये हमारी पैसा न ले ले। साहूकारों के लिए ज्ञान बड़ा मुश्किल है। बाप कहते मैं भी तो गरीब निवाज हूं ना, दान भी हमेशा गरीब को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी लेकर हमको महल दे दिए। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25 और 50 रुपया है, उनमें भी 20 या 25 पैसा देता है तो 20-25 रुपया है,
और उसमें भी 25 या 50 पैसा देता है, तो साहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है। इसीलिए गरीब निवाज नाम ही गाया हुआ है। साहूकार लोग भी कहते हमको फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, तो गरीबों को धन मिलने से खुशी होती। कौन सा धन देता बाप? ज्ञान धन। बाबा ने समझाया है, यहाँ गरीब और वहां साहूकार बन जाते हैं, और यहाँ के साहूकार वहां के गरीब बन जाते हैं। कई कहते हम यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल करें। क्या कहेगा बाप? बाप कहते अपने कुटुंब को भी बहुत अच्छी रीति संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो ज्ञान ना मिलता, बाबा की ना बनते। बलिहारी किसकी है? गरीबों की है। तो बाबा ने कहा साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। कौन? हाँ, शिव बाबा थोड़ी बनाएंगे। ये मकान आदि सब तुम अपने लिए बनाए। बाबा को तो शरीर नहीं है, बाबा को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। यह किसकी जागीर नहीं है, यह तो टेम्पररी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना पड़े। हमारा यादगार भी तो यही है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम भी लेंगे। बाप के पास भागेंगे, वो जो कौन जाएगा? कहते ना ये सुनते आए दादियों से भी, मतलब जैसे अंत समय में कौन मधुबन पहुंच जाएगा, कौन भाग पाएगा? हाँ, जो योग युक्त होंगे उन्हों को बाबा की मदद भी मिलेगी। अब बाबा मुफ्त में थोड़ी कह रहा है 8 घंटा अपनी याद बढ़ाओ, 8 घंटा योग में रहो, अवस्था बनाओ। बाबा कल परसों 2 दिन की मुरली में क्या थी? शुक्रवार और शनिवार दोनों मुरली में, साकार मुरली में बाबा ने कहा कि 16 घंटा तो तुम फ्री रहते हो, चलो 8 घंटा नौकरी भी करते हो ना। तो बाबा ने कहा ज्ञानियों का नींद कितना होना चाहिए? दुनिया वालों से भी आधा होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा बाप की मदद बहुत मिलती है, तुमको यहाँ बैठ कर भी विनाश देखना है। हाँ, मधुबन में जैसे शुरू में बाबा ने बच्चों को बहलाया, वैसे पिछाड़ी में बहलाना शुरू करेंगे। जैसे शुरू में हुआ, अंत में ऐसे होगा। बाबा बहुत प्यारे करेंगे, जैसे कि तुम बैकुंठ में बैठे। दादियां अनुभव सुनाती है ना, कैसे? हाँ, वैगरी पाठ चली फिर भी महसूस नहीं हुआ। जो बीमार थे वो भी ठीक हो गए। माना ऐसे भी समय हुआ, क्योंकि जिनको बाबा से विश्वास है, भरोसा है, तो बाबा सब पार कर देगा। बाबा ने कहा दुनिया में बहुत पिछाड़ी में विनाश के समय होगा, लेकिन हमें क्या महसूस होगा? अगर योग युक्त अवस्था होगी तो जैसे कि बैकुंठ में बैठे हैं, और ऐसे लगेगा कि जैसे बहुत नजदीक होते जाएंगे। यह तो समझते हैं कि हम यात्रा पर है, थोड़े समय के बाद विनाश होगा, तुम बहुत खुश हो जाएंगे, बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं, दियाना पड़े। तो बाबा ने कहा हर एक बच्चे को समझाना चाहिए, समझना चाहिए हम कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूं। और एक बच्चों को क्या समझना चाहिए? हम कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूं। किसको ज्ञान और योग की शिक्षा कितना देता हूं? अपने आप से पूछ। तो बाबा ने कहा जो करते हैं वे अंदर से प्रफुल्लित, यानी बहुत खुश रहते। खुशी, दुनिया में दुख बहुत है ना, तो बाबा खुशी रहने का तरीका बताता है। तो बाबा ने कहा
थोड़े समय के बाद विनाश होगा, तुम बहुत खुश हो जाएंगे। इनकी अवस्था कहाँ, बाबा ने कहा बाबा जानते हैं ये किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेंगे। गैलप उनकी करेंगे अगर थोड़ा बहुत कमी भी है, लेकिन बाबा उनको भरपूर करेगा। किसकी? ज्ञान में है, और ज्ञानी तो बहुत है ना। बाबा ने कहा जो परवाने बन चुके हों, यानी बाप के ऊपर बलिहार जल मरेंगे। बाप समझाते माया का तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। अभी ये राजयोग परम पिता परमात्मा ही आकर सिखलाते हैं। परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस ब्रदर यानी आत्मा को समझाती हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं, हम भी आत्मा बाबा को हम सिखलाते हैं। हम इन आत्माओं को समझाता हूँ, परंतु यह आत्मापन का निश्चय न होने से, माना किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो क्या समझना पड़े, मैं आत्मा, आत्मा को सुना, माना इतना निश्चय और पक्का निश्चय बुद्धि बनकर। तो बाबा ने कहा निश्चय ना होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को समझाते हैं। मैं परमात्मा, मैं परमात्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ, तुम आत्माओं को ही सुनाता हूँ। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर अगर किसको ज्ञान सुनाएंगे तो झट तीर लगे जाएगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते, धारणा नहीं कर सकते, ये बड़ी ऊंची मंजिल है, दूसरों को कैसे तीर लगेगा। बुद्धि में रहना चाहिए कि हम इन अर्गन से सुनते हैं। बाबा कहते हम आत्माओं की यानी बच्चों से बात करते हैं। बाबा का फरमान है अशरीर आए थे और अशरीर बनकर जाना है। तो बाबा ने कहा भले फीमेल देह अभिमान छोड़ मेरे को याद करो, यह बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। भले वो फीमेल है लेकिन आत्मा भाई से बात कर रही है। तुम समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, खाली ज्ञान सुन लिया, कोर्स कर लिया, बाबा की बन गए नहीं, लेकिन और क्या करना है। इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। यही तो ब्रह्मा बाबा ने बहुत पुरुषार्थ, हाँ, तो बाबा ने कहा मैं इनकी आत्मा को समझाता हूँ, यह हमारा भाई है, इनको हमें रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है, शरीर को थोड़ा ज्ञान सुना रही, किसको समझा रही है? आत्मा को। ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले वार्निंग दो कि मैं आत्मा से ही बात करता, शरीर ने, अपने आप को सावधान करो, वार्निंग दो। तो बाबा ने कहा आत्मा को न तो मेल ना फीमेल कहेंगे, तो शिव बाबा को ना मेल ना फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं ये बड़ी मंजिल है, हम शरीर नहीं है, आत्मा, ये बड़ी मंजिल है। पॉइंट बड़ी कड़ी है, आत्मा को इंजेक्शन लगाना है तब जाके है, तब देह अभिमान टूटेगा, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ना वो ताकत होगी। भले बाबा की बने लेकिन दूसरों को मिलते या देखते उनको खुशबू नहीं आती। इनमें और हमारे में क्या फर्क है?
बात बहुत छोटी है, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाबा कहते तुमको वापस जाना है, इसीलिए देही अभिमानी बनो, मनमना भव। फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है। दिन में तो सर्विस करनी है, क्योंकि कर्म योगी हो ना। लिखा भी हुआ है कि नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग कर भी ये कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है। अमृत वेले वायुमंडल अच्छा रहता है। बाबा को यह लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन कर। और तो सुनाते, हमने इतनों को ज्ञान सुनाया, इतना किया, प्रदर्शनी किया, फलाना किया, बहुत, लेकिन ये नहीं समझते फलाना टाइम पर उठकर हमने विचार सागर मंथन किया। इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व के तुम मालिक बनते हो, यहाँ तो हद का मालिक हो। पानी पर भी हद की कितना झगड़ा चलता रहता है, दुश्मनी लगी पड़ी है। आपस में एक दो को ब्रदर्स समझते नहीं, सिर्फ कह देते हैं कि हम सब एक है, हम आत्मा भाई भाई है, ये नहीं समझते, बस कह देते हम सब एक है। एक तो हो ना सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पाठ है। तुम यहाँ बैठे हो, कल पहले भी बैठे होंगे। पत्ता हिला ड्रामा अनुसार, ऐसे नहीं पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं। ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर औरों को भी समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक परवाने बने। आज बाबा ने बहुत बार कहा कि अपने आप को चेक करो। भगवान के तो बन गए, लेकिन कहाँ तक परवाने बने हैं। हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। पाप की तरफ समझते हैं। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, आज जन्मदिन का, किसका जन्मदिन है, वो माता जी के, वो जो बीना बहन है उसकी बच्चों की जन्मदिन है, छोटी वाली लड़की की। अभी तो आ रही है, अभी आने वाली है। पहले हम बाबा को भोग लगा देंगे, ये तो होता ही है ना। और आजकल तो आप सुनते हो तीसरा लहर भी आ रही है। डरना नहीं, पर अपने आप को मजबूत बनाना है। विनाश होगा, वो तो सब कुछ नजारा दिखाई दे रहा है। इसीलिए बाबा बार बार कितना हमको समझाता है, अपनी तपस्या के बल को बढ़ाओ। और जो बाबा हमें ताकत दे रहा है, कोई मनुष्य नहीं दे सकता। अभी जितना भी समय मिलता है, जितना भी हमें फुर्सत मिलती है, बस एक ही लगन में रहना, हमने बाप को याद करना, बाबा के ऊपर बलि जाना। बाप के, आज बाबा ने क्या, अपने आप से पूछो हम कितने परवाने बने हैं। जब बाबा के ऊपर फिदा हो जाएंगे, बाबा के पास, बाबा के साथ हमारा अटूट कनेक्शन होगा, निश्चय होगा, तो बाबा ने कहा ना, तो बाबा मदद भी करता है बच्चों। तो समय को देख करके ऑनलाइन वाले कुछ सुन रहे हैं कि निकालना क्या कर, कितने लोग हैं, मनोमौज आते ही नहीं है ये लोग।
रितु बहन है? कौन है? ओम शांति। दूर से ही करते रहना ओम शांति। आपको आना नहीं और तीसरा लेयर भी आने वाली है, दूर ही रहना है। विनय भाई, विनय भाई वो भी है तो सही। विनय भाई हाँ, मोबाइल चालू करके चले गए होंगे। ये तो ऑनलाइन को जो शौक पड़ गए ना जिनको, हमें थोड़ा दे रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, वो वापस आ रही है वैसे। जहाँ थे ना, अभी दोबारा अपने घर में ही आ रहे। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है स्वयं को आत्मा समझ, आत्मा से बात करनी है। स्वयं को आत्मा समझ, आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। देही अभिमानी बनकर सुनने और सुनाने से धारणा अच्छी होगी। दूसरा, नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जागकर कमाई करनी है। नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जाग कर कमाई करनी है। विचार सागर मंथन करना है। किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। वरदान, माया के नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। वरदान है, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान से सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। जैसे सतयुगी आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती है, जैसे सतयुगी आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती है, वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहे तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाएगी। लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तब रहेंगे, भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल और स्पष्ट होगी। सदाकाल और स्पष्ट होगी। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसी अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए, तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट, अर्थात संपूर्ण पवित्र। स्लोगन, स्लोगन है, अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है।